जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है और शनि इस राशि में है जो थोड़ा सा स्लो इफेक्ट देते हैं, जो मकर राशि में बड़ा तत्पर होकर देते हैं, बड़ा डैशिंग रूप से देते हैं और झुंड की तरह जैसे किसी को भिड़ जाना ऐसे शनि का स्वभाव होता है। वहीं पर कुंभ राशि जिसका राहु भी स्वामी माना गया है, यहाँ पर गहन हो जाता है विचार और शनि जो है गहन विचारों में डूबते हैं, बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के विचार के आध्यात्मिक स्वरूप से और सोशली एक्टिव तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप में जो गूढ़ दिमाग वाले होते हैं। ऐसे में यहाँ पर विलासिता के और खुशियों के और प्रेम के आनंद के आपके जीवन में जो आपको जो भी आर्ट आता हो, भले आप चश्मा बनाने से लेके, भले आप कपड़ा सिलने से लेके, भले आप कोई भी दुनिया का आर्ट जानते हो मेकअप करने से लेके, या आप कोई भी ऐसा काम जानते हो जिसमें आपकी बुद्धि लगती है और कुछ ऐसी चीज़ लगती है जिससे आपका शौक उससे जुड़ा हुआ हो, आपका आनंद आपकी खुशी जुड़ी हुई हो, तो ऐसा जो शुक्र है वो शुक्र यहाँ पर इस धीर गंभीर राशि में प्रवेश करने वाला है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये राशि जो है अपने आप में बड़ी स्लो राशि मानी जाती है, यहाँ पर आकर आलसी हो जाता है शुक्र। हालांकि उसकी मित्र ग्रह की राशि और बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है शुक्र। और इतने दिनों से बहुत राशि वालों के लिए मकर का शुक्र लोगों को सुहाया इसलिए भी नहीं था क्योंकि वहां पर मंगल मौजूद थे, अन्य ग्रह भी मौजूद थे और बार बार चतुर्ग्रही योग बन रहे थे। खास करके ये ऐसी राशियां थी जिनकी 4, 8, 12 में योग बन रहे थे, वहां पर शुक्र अनकंफर्टेबल से हो गए थे। अब योग तो यहाँ भी ऐसा रहेगा कुछ कुछ अंश तक। शुक्र जो है ये कुंभ राशि में विराजमान होंगे 31 मार्च सुबह 8:39 तक और ये वहां पर विराजमान रहेंगे 27 अप्रैल तक। तो 27 अप्रैल को ये मीन में जाएंगे तो लगभग ये पूरा 1 महीने का समय आपके हाथ में आता है, जिसमें याद रहे कि शुक्र जो है सबसे पहले कुंभ राशि में जाके गुरु के साथ युति बनाते हैं। तो गुरु जो है उनके विपरीत ग्रह हैं, हालांकि अपने दोस्त के घर गए, वहां जाके मिल गया उनका दुश्मन, एक दैत्याचार्य एक देवाचार्य, जिनके विचारों में बिल्कुल साम्यता नहीं है और एक दूसरे से अलग विचार लेकर पैदा हुए हैं। वो बहुत ही सात्विक है, बहुत ही सत्यता से चलने वाले, ये जोड़ तोड़ खुशियां ढूंढने वाले, आनंद पाने वाले, मजा मस्ती करने वाले, ऐश्वर्य लावण्य की ओर आकर्षित होने वाले, हर प्रकार से सुखों की वृद्धि करने वाले शुक्र वहां पर जब पहुंचते हैं तो पाते हैं अपने शत्रु को जिसका नाम है गुरु। एंट्री होती है 7 तारीख को मंगल की भी ऐसी ही स्थिति में और वहां पर अब 2 मित्र हैं, मंगल और गुरु, और उनके साथ एक ऐसा ग्रह है जो मंगल को सम है लेकिन गुरु का शत्रु है, वो है शुक्र। लेकिन यहाँ पर शुक्र की भी बाजी जो है कमजोर इसलिए नहीं है क्योंकि शुक्र जो है वो अपने मित्र के घर में है और वो बिल्कुल तैयार होकर सज्ज होकर बैठा है अपने इफेक्ट्स देने के लिए। तो कई लोग ऐसा कहते हैं, कई जितने एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कहते हैं कि शुक्र मंगल और शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन जो है उसमें से जो शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन है वो भले ही उन लोगों को तकलीफ देता है जो डायबिटीज, मोटापे, इन सब चीज़ों से ग्रसित होते हैं, जिनको पप्पी फैट होता है, जो लोग थायराइड वगैरह से पीड़ित होते हैं, तो अचानक से फैट का बढ़ जाना, अचानक से इन सब चीज़ों में डायबिटीज़ में वृद्धि होना, शुगर का कम खाना चाहिए इस दौरान आपको, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो शुक्र मंगल का सहयोग होता है जो कि यहाँ पर लंबा रहने वाला है 7 अप्रैल के बाद में, तो रोमांटिसिज्म की वृद्धि होती है और रोमांटिसिज्म की वृद्धि में कई सारे ऐसे गलत काम भी इंसान करता है, गलत निर्णय भी लेता है जो आपके जीवन में आगे चल के आपको दुख देते हैं।
अदरवाइज शुक्र अगर अकेला कुंभ राशि में हो तो वो आपको बहुत सारी एंजॉयमेंट, बहुत सारा काम आर्ट से और मीडिया से रिलेटेड देता है। तो ये थी छोटी सी चर्चा शुक्र के कुंभ में प्रवेश करने की। अब राशि वाइज हम देखते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देगा शुक्र का ये स्थानांतरण। मेष राशि, अब आपके द्वितीय भाव के, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र और जाकर बैठेंगे लाभ में। बहुत अच्छी स्थिति है। अब इस स्थिति में आप खूब सारा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, परिवार में सुख लाने की कोशिश करेंगे, कार्यों को गति पकड़ाने की यहाँ पर कोशिश से कुछ नहीं होने वाला। जितना जैसे चल रहे कार्य वैसे ही चलेंगे, बहुत गति नहीं पकड़ेगी, लेकिन लाभ होने वाला है, पैसे आने वाले हैं। हो सकता है बीच में आया ट्रैफिक हवालदार, आपके प्रेम प्रसंग बीच में आ जाए और उनकी वजह से आप लेजी हो जाए, तो ऐसा मत कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए। आपके कोई विवाद हैं और कोई आपके कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो एमिकेबली ये ख़त्म कर सकते हैं आप प्यार से बोलकर, क्योंकि अब ये गुण आपके भीतर आ चुका है। तो और मैं आपको एक बता दूं कि विवाहित जीवन के आपके जो पार्टनर हैं उनके सहयोग से और व्यावसायिक पार्टनर के सहयोग से भी कई ऐसे कार्य बनने जा रहे हैं आपके, जिससे आपके जीवन में पैसा आए और बहुत सारे प्रॉब्लम से आपका छुटकारा हो। घूमने फिरने का भी इंतजाम हो सकता है, बड़े भाई बहनों से आपको फायदा हो सकता है। वृषभ राशि, आपके लग्नेश, आपके षष्ठेश है शुक्र, वो जाके दशम में बैठेंगे। अपना आकर्षण, अपनी खूबसूरती, अपनी कला और अपने आर्ट की वजह से आप खूब पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और लोन्स वगैरह आपके इजीली पास हो सकते हैं बैंकों वगैरह में। कार्यस्थल पर कोई अफेयर मत करिएगा जिससे आपके कार्यों में बाधा आए। कार्यस्थल पर मस्ती मजा करने की कोशिश मत कीजिएगा, कार्य को कार्य की तरह कीजिएगा। और अगर कोई विपरीत स्वभाव के लोग टकर जाएं, बॉसेस वगैरह, तो उनसे विरोधाभास की स्थिति को ज़्यादा उत्पन्न करने की कोशिश मत कीजिए। अपना काम साधिए और आगे बढ़िए। पिता से यहाँ पर आंशिक सहयोग आपको मिलने जा रहा है। आपके कुछ ऐसे काम जो आर्ट और मीडिया से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो काम अब आपके बनते नजर आते हैं मुझे। मिथुन राशि, बहुत दिनों से आप परेशान थे, आपके पंचमेश अष्टम में बैठे थे। आप कई सारी उपायों के बावजूद भी आपका कुछ बन नहीं रहा था। मानसिक स्ट्रेस, बच्चों से स्ट्रेस बहुत भोगा आपने मित्रों से बहुत स्ट्रेस भोगा, अकेलापन आपको बहुत जूझवाना पड़ा, लोगों के साथ में उसने जुझवाया अकेलेपन ने, और आपने ये दरिया पार कर लिया है। अब शुक्र आपके भाग्य भाव में आ गए हैं और आपको उन्नति देते हैं। विदेश रिलेटेड कार्यों में बुद्धिमानी से किए गए कितने भी कार्य हैं जिसमें आपका ज्ञान लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के दो दाता हैं, शुक्र और गुरु, जो कि गुरु यहाँ से 12-13 अप्रैल को निकल जाएंगे। फिर भी जितनी देर है तो ये ज्ञान से रिलेटेड, आत्मज्ञान से रिलेटेड, बुद्धिमानी से रिलेटेड, आपकी अध्ययन पढ़ाई, आपके बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, इन सब में वृद्धि देते हैं, स्लो देते हैं, खुशी देते हुए करते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं। और जो पहले आपको लो फील हो रहा था तो वो लो फील होना बंद हो जाएगा। याद रहे, यहाँ पर आपके कार्य के समय कोई रोमांटिक आपका अफेयर ना हो, इसलिए आप अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ही जल्दी आप अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं। आपके बच्चे और आपके बड़े भाई बहन आपके कार्यों में और अब आपके मित्र भी साथ निभाएंगे और आपको नए नए ऑफर्स आ सकते हैं मीडिया और आर्ट से रिलेटेड, जिससे आपके नए नए काम बनते नजर आते हैं मुझे। कर्क राशि, लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी जाकर अष्टम में बैठने वाले। अभी बड़े दिनों से तो ये ठीक थे, माता से सहयोग था। अब यहाँ हो क्या रहा है कि आपको पैसे देने वाली, आपके घर के सुख को देखने वाली और हर प्रकार से आपका आनंद मंगल मनाने वाली माँ की तबीयत का अब आपको ध्यान रखना है। अपने पैसों को अनाप शनाप इधर उधर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर ये आपको आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम में सपोर्ट करने वाले हैं। फिर भी आपको अपनी लोअर बॉडी में अपने कहते हैं ना, किसी भी प्रकार के यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, या आपको कोई ऐसी समस्या प्रोस्टेट से रिलेटेड या कोई जनन इंद्रियों से रिलेटेड है, थोड़े दिनों के लिए ऐसी उद्भव हो सकती है, जो बाद में सॉर्टेड हो जाएगी 12 अप्रैल के बाद। लेकिन तब तक थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके
अगर मैं कहूँ कि आपके कुछ लाभ होने जा रहे हैं तो ये झूठ नहीं है, लेकिन आपके व्यावसायिक जितने झगड़े या आपके कोर्ट केसेस या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद आपको खत्म तो होते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। घर के सुख और घर में वाहन वगैरह जो है उन सब से रिलेटेड कोई डील करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि, आपके विपरीत स्वभाव के स्वामी हैं शुक्र, सन्मुख आकर बैठते हैं, गुरु भी बैठे हैं वहाँ पर और मंगल भी आ जाएंगे। तो मंगल तो आपके मित्र हैं, संपूर्ण दृष्टि से आपको देखते हैं तो आपकी तो होशियारी और आपके जो अंदर का उत्साह है वो बना रहता है, लेकिन साथ साथ में आपके कार्य बनाते हैं आपके व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, और आपकी यात्राओं में आपको तरह तरह का फ़ायदा होता है, एन्जॉयमेंट होती है। आप टिकटें बुक कीजिए और जाइए घूमने फिरने के लिए भी अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ। और अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि आपके वर वधू का अच्छा चयन हो, और आपके अगर आप विवाहित हैं तो उनके भाग्य से आपको महालक्ष्मी योग भी बनता है और आप पैसे वगैरह भी कमाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका जो विवाहित जोड़ा है उसकी सोच और आपके व्यावसायिक पार्टनर की सोच अगर अलग है तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, अच्छा पॉइंट उठाइए और काम कीजिए। कन्या राशि, आपके जो शुक्र हैं मित्र हैं, भागेश हैं, द्वितीयेश हैं, तो पहले काम करेंगे फिर पैसा आएगा। तो ये दोनों स्थिति जो है वो षष्ठ में शुक्र जाके बैठे एक अच्छी स्थिति नहीं मानते शुक्र के लिए। षष्ठ में होना काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होना, कन्या का होना जैसा होता है, लेकिन फिर भी शुक्र आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपके कार्यों के लिए आपको कुछ लोन्स चाहिए, परिवार को कोई भी सपोर्ट चाहिए आपसे, तो आप उसके लिए धड़पड़ करके कुछ भी करके आगे बढ़ेंगे। मामा पक्ष से सहयोग, थोड़ा बहुत परिवार वालों की किसी की तबीयत खराब होना, या आप बाहर निकले हैं तो आप अपनी दवाइयाँ वगैरह, अपना पानी खाना वगैरह लेकर चलें जिससे आपकी तबीयत ठीक रहे। होने जा रहे हैं आपके बैंकिंग व्यवहार, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप बड़े दिनों से अपनी तबीयत को संभालने के लिए डायग्नोज चाहते थे तो वो भी आराम से मिल जाएगा आपको। तुला राशि, तुला राशि के लग्नेश हैं शुक्र, आपके अष्टमेश के भी स्वामी हैं और वो जाके पंचम में बैठते हैं तो बुद्धिमानी जागती है। पहले से गुरु वहाँ पर बैठे हुए हैं और थोड़ा सा बुद्धिमानी जागते हुए भी द्विविचार है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, और अचानक रोमांटिसिज्म भी सिर पर आकर बैठता है। कई सारी ऐसी बातें जिसमें आपको प्रेम प्यार ढूंढते हैं आप, और ज़्यादा अफेयर के चक्कर में अगर आप पड़े तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप अपने गंतव्य को नहीं पा पाएंगे। इसलिए इन दिनों आर्ट और मीडिया से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे काम, फोटो सेशंस, कुछ फिल्मों में, टीवी में जाना या कोई और दूसरा काम बनाना है तो उस पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई वगैरह के लिए आगे बढ़ना है ध्यान दीजिए, क्योंकि अब सोच आपकी सही हो रही है, एन्जॉयमेंट के साथ काम करने की आपकी मंशा बन रही है, जिसमें बच्चे तो साथ देंगे ही और आपके मित्र परिवार भी आपका साथ देंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके सप्तमेश और आपके द्वितीयेश, एक तरफ आपका विवाहित जीवन और अगर आप विवाहित नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग, दोनों ही दिमाग पर छाए रहेंगे और शुक्र आके बैठ जाएंगे चतुर्थ में। बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, फिर भी शुक्र कुछ बुरा नहीं करते चतुर्थ में, और आपके घर की व्यवस्था को, आपका रेनोवेशन, आपके घर में साफ सफाई, ये सब में लगा देते हैं। आपकी माता पक्ष से आपको सहयोग, विवाहित जीवन के जोड़े से सहयोग घर वर बनाने में, और हो सकता है कि आपके अगर विवाहित जीवन नहीं और प्रेम संबंध है तो वो भी आपका इन सब कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। वाहन वगैरह लाने की बड़ी इच्छा है। मेरा कहना ये है कि अगर घर का कोई काम करना है तो भी कर लीजिए, और उसमें या ज़मीन जायदाद का कोई काम करना है तो भी आपका काम हो सकता है। विदेश रिलेटेड कारोबार में थोड़ी बहुत पहल हो सकती है। अब इन चीज़ों में ये भी देखना है आपको यहाँ पर कि मंगल महाराज प्रवेश करने वाले हैं यहाँ पर 7 अप्रैल को, तो ये सब करते हुए झगड़े मत करिएगा, आराम से प्यार से रहिएगा। धनु राशि, आपके लिए अब आपके षष्ठेश और आपके लाभेश हैं शुक्र, जो जाकर पराक्रम में बैठेंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। भले ही आपके विपरीत स्वभाव के स्वामी हैं, लेकिन आपसे विपरीत हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो इतनी अच्छी जगह पर बैठे हैं कि आपके आर्ट और मीडिया के लिए आपके शोज़ होते हैं, आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं, कहीं आप पर ऐसा काम
पड़ा हुआ है जिसमें पैसा आने वाला है, तो धनाधन पैसा कमाएंगे, यात्राएं करेंगे, निकलेंगे, एंजॉयमेंट भी होगा, बड़े सारे लोग मिलेंगे, उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी। और ये जो कोविड में आप बड़े दुखी थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट को पा सकते हैं। याद रखें कि आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें धन लिप्त था, कोई कोर्ट केस, कोई विवाद, वो भी सुलटेंगे और आप उत्साह से एमिकेबली भी ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपके लोन्स वगैरह लेने की पूरी स्थितियां बनेगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से हो जाएंगे और आपका शत्रु पक्ष जो है, विरोधी जो है, वो भी शांत रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न के मित्र हैं शुक्र और द्वितीय में जाके बैठते हैं आप ही के लग्न के घर में, तो आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आपके कार्य से पैसा आता है, आपने काम किया था, अब आपने वो पैसा घर पे लगाया, एंजॉयमेंट की, आपका मानसिक जो भाव है वो अच्छा हुआ, एंजॉयमेंट है दिमाग में, और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अध्ययन पढ़ाई अपनी भी करना चाहते हैं, उनकी भी करना कीजिए। आर्ट से रिलेटेड काम बढ़ाना है तो अभी बढ़ा सकते हैं। आप कोई घर परिवार में किसी का कोई मंगल कार्य करना है तो कर सकते हैं। याद रहे कि 12 अप्रैल को गुरु निकल जाने वाले हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आपके धन आने की सूचनाएं बढ़ जाएंगी और आनंद मंगल भी बढ़ेगा। लेकिन मंगल वहाँ पर जब विचर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है, उसका वीडियो आपको डिफरेंटली मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि और उसके मित्र हैं शुक्र। वो आके लग्न में बैठेंगे तो दिमाग जो है इतना सुंदर, हंसी खेलना, मस्ती, मजाक, एंजॉयमेंट की तरफ झुकेगा। बहुत ही सिंसियर हो गए थे आप, क्योंकि गुरु बैठे थे और गुरु आपको टस से मस्त नहीं होने दे रहे थे। मस्ती मजा में नहीं, आप सीधे पैसे कमाओ और आप सोचो नहीं इधर उधर, और कोल्हू की बैल की तरह बस आपको विवाद खत्म करने, आपको कोर्ट केसेस खत्म करने। पर यहाँ पर शुक्र ले आए हैं, काम भी आपके लिए लेकर आए हैं, नई नई ऑफर्स। शुक्र आपके माता पक्ष से आपका सहयोग लाए, घर में रेनोवेशन सुविधाएं लाए हैं, वाहन लाए हैं, खुशियाँ लाए। अगर मैं कहूँ कि कुंभ राशि को शुक्र के आने का बहुत फायदा होने वाला है तो बिल्कुल गलत ना होगा। माता पक्ष का पूर्ण सहयोग और आनंद मिलेगा, उनसे बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। हो सकता है आप ऐसी यात्राओं पर निकले जहां पर आपको बहुत खुशियां मिले और आपके कुछ ऐसे काम बन जाएं जिसमें आर्ट और मीडिया शामिल हो, और आपके क्या कहते हैं इसमें बड़े भाई बहनों का बहुत सहयोग हो। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए कि शुक्र नजदीक आ रहे हैं आपके उच्च के होने के, लेकिन आए नहीं अभी तो वो द्वादश में बैठकर आपका आनंद मंगल बना रहे हैं, विदेश रिलेटेड कार्यक्रम बना रहे हैं, आप ही के लग्नेश के साथ बैठे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, रोमांटिक रहना चाहिए कि काम करना चाहिए, मतभेद कर रहे हैं आपसे। और ये मतभेद तो 12-13 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लग्न में गुरु आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, तो उसका विस्तार पूर्वक सुनिएगा कि गुरु क्या कहता है आपको। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये स्थिति जो है ये कहती है कि अगर आप विदेश गए तो वहाँ आपका अफेयर हो सकता है, आपके एंजॉयमेंट भी हो सकती है, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके खर्चे बढ़ जाएं एंजॉयमेंट के पीछे। याद रहे अपने अफेयर्स, अगर ऑलरेडी आपका अफेयर है तो उसमें झगड़े फसाद मत कीजिएगा, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो मत करिएगा, अभी डूबने का खतरा है पैसों का। विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको थोड़ा बहुत सहयोग रहेगा, लेकिन अनबन ज़्यादा रहेगी। याद रहे कि आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग रहेगा आपकी यात्राओं में, लेकिन उनके साथ भी हो सकता है कि आप अनबन करके बैठें। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना उत्साह और अपनी तबीयत दोनों को संभालने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, जिससे शुक्र की वैसे तो कोई अनिष्टता नहीं है, क्योंकि शुक्र जो द्वादश भाव में जब आता है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन का शुक्र वैसे ही उच्च का शुक्र हो जाता है और आगे चल के भी ये उच्च का होने वाला है। इसलिए अभी से ये बुरा असर देना बंद कर चुका है, लेकिन अंधाधुंध खर्चे और घूमना फिरना, झगड़े करना मंगल के आने के बाद और प्रेम प्रसंगों में ज़्यादा लिप्त होना, ये एक अच्छी निशानी नहीं है। डाइवर्ट मत हो जाइए अपने काम से और अपना काम करते रहिए, क्योंकि आगे चल के अभी जल्द ही आपके बहुत सारे काम होने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के
कुंभ में प्रवेश का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।